अरसलान ताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जिस तरह मैं कह रहा था कि वो सियासी मुकदमात का एक निशाना अरसलान ताज साहब आप भी बने। अरसलान ताज साहब क्या FIR दर्ज की और मतलब खैर ज़ाहिर कार्रवाइयाँ हो रही हैं पंजाब में, हम देख ही रहे थे, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी का रवैया, आपको और शाहनवाज जदून और दूसरे लोग पकड़े गए। जी बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नहीं है, कोई मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। और आप देखें कि किस तरह के बेहुदा मुकदमा, मतलब मेरे ऊपर जो मुकदमा डाला गया और जिसमें मुझे घर आके, क्योंकि मैं इसको अगवा हुआ क्योंकि उनके पास कोई वारंट नहीं थे और सब कोई मुकदमा दर्ज नहीं था मेरे नाम से। वो मुकदमा है कि जो 18 जनवरी को दर्ज हुआ, जिसमें ये कहा गया कि PTI या पीपल्स पार्टी का क्लैश हुआ, लेकिन मुकदमे में सारे नाम PTI डाले गए हैं। उस मुकदमे में मेरा नाम नामालूम के अंदर डाला गया और जिसने मेरा नाम डरवाया उसने कहा कि मैं अरसलान ताज को जानता हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो मुझे जानते थे तो मेरा नाम नामालूम में क्यों डाला? मेरा नाम तो मालूम है उनको। ये तो फिर अरसलान ताज साहब, ये तो सियासी FIR है ना, सीधी सीधी। नामालूम तो लिखा इसलिए जाता है कि जी जिसको भी चाहेंगे फिट कर देंगे इसमें। जी वो आपको भी डाल सकते हैं, किसी को भी डाल बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, आपका प्रोग्राम पसंद नहीं आएगा तो आपको भी डाल ऐसा ही ऐसा ही, सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो इस मुल्क में हो ही रहा है ना। देखिए आप किस तरह टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो पेपरा नोटिस देता है कि जी आपने ये इवेंट कवर नहीं करना। क्यों कवर नहीं करना? बस जी हमें पसंद नहीं आ रहा। फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि जी आवाम देखे। ये तो किसी को बैन कर दिया जाता है, सहाफियों को कहा जा रहा है कि वो गद्दार हैं, दहशतगर्द हैं। ये मतलब इस तरह की हरकतें करने से अगर हुकूमत वक्त को ये लगता है कि उनको फायदा हो रहा है तो वो अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। इससे फायदा किसी भी दौर में, किसी भी जगह इस तरह की हरकतों से किसी हुकूमत को तारीख में कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। और कहीं पे भी देख लें दुनिया में जो इस तरह की कार्रवाई होती है उससे जो भी हुकूमत इस तरह के इकदाम उठा रही होती है उसी को नुकसान होता है, क्योंकि ये गलत काम होता है और गलत काम का कभी किसी को फायदा नहीं होता। अच्छा अरसलान ताज साहब, ये गुज़श्ता रोज़ की जो खबर कि इलेक्शन ज़ाहिर मुलतवी कर दी है इलेक्शन कमीशन ने, और 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का पाबंद भी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया था, कागजात जमा हो रहे थे, अचानक पता चला जी 8 अक्टूबर तक। निगरान हुकूमत हालांकि सिर्फ 90 रोज़ के लिए आती है, वो भी उनका काम भी इलेक्शन तक ही होता है, लेकिन अब ये 5 महीने मज़ीद आगे बात चली गई, तो इसको भी सियासी सूरत हाल की जो उन्होंने बयान किया है कि जी सिक्योरिटी खदशात हैं। इस तरह के जब इलेक्शन कमीशन काम करेगा फिर इनको कोई चपरासी या मुंशी बोलेगा तो फिर इनको बुरा लग जाएगा। अब कौन से आइन में लिखा है? इलेक्शन कमीशन का काम है सिर्फ इलेक्शन कराना उस हिसाब से जिस तरह आइन पाकिस्तान में दर्ज है, अगर वो आइन पाकिस्तान को मानते हैं। आप ये नोटिस करें कि 4 घंटे पहले राना सनाउल्लाह साहब जो है ज्वाइंट सेशन से खिताब फरमाते हैं और उसमें वो इसी तरह की बातें करते हैं। फिर 4 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हम इलेक्शन नहीं करा रहे। तो इसका मतलब जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सिकंदर राजा साहब जो है वो PDM के B टीम है, उनके कहने पे चल रहे हैं, उनको वॉइस भी पहले आ चुकी हैं सामने, किस्सा को राजा साहब से रख लेते हैं। तो ये सारी चीजें मंजर पे आ चुकी हैं। तो ये सारी इनके कारनामों से वाज़ेह हो रहा है कि इमरान खान तो पहले दिन से कह रहे हैं कि सिकंदर राजा साहब इलेक्शन कमीशन के वो जानबदार शख्स हैं। अच्छा, इस पर अरसलान बात आपकी दुरुस्त है, उस पर उनका जवाब कल ये दिया गया जो आपने बात की राना सनाउल्लाह की, जो बातें जिन्होंने की, लग ही रहा था कुछ ना कुछ इस तरह की गड़बड़ तो है, रोई हुआ। फिर उन्होंने ये कहा कि जी हमने तो ये पार्लियामेंट के इजलास शाम में ये सारी बातें की हैं, सुबह में कल ज़ुल्म खलीलजाद का एक ट्वीट आ गया इमरान खान के हक में, वो कहते हैं देख लीजिए जी CIA का एजेंट है वो, तो इमरान खान के हक में बयान दे रहा है, इसका मतलब है कि इनको बाहर से सपोर्ट हासिल है। मतलब ये कोई बहुत ही कोई अजीब और गरीब किस्म की इन्होंने बात की है कि इमरान खान के बारे में इस वक्त वो किसी हुकूमती ओहदे पे मौजूद नहीं है, वो किसी चीज में मौजूद नहीं है, वो एक स्पेशल कॉन्वॉय थे। वो तो उसकी राय है, ठीक है। बहुत सारे लोग इमरान खान के हक में बात कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग खिलाफ बात कर रहे होंगे, ये तो चलता रहेगा। लेकिन बात ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या हुकूमत के मातहत है? क्या वो किसी थाने का SHO है इलेक्शन कमीशन कि जो हुकूमत बोलेगी वो करेगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है। उसने वजीर
दाखिला की बात नहीं सुननी, उसने वजीर आजम की भी बात नहीं सुननी, उसने बात सुननी है आईने पाकिस्तान की। बिल्कुल। उसका दायरा इख्तियार बहुत महदूद है, उसके पास कहीं ये नहीं है कि जी अक्टूबर में इलेक्शन भेजा। अच्छा, अक्टूबर में इलेक्शन भेजा तो बीच में जो केयर टेकर सेटअप जो है वो महदूद मुद्दत के लिए, तब क्या होगा? अच्छा, वो उसकी इसकी मिसाल में आपको उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा देखिए जी 5 माह लोग कह रहे हैं कि जी एक्सटेंड कैसे हो सकता है, वो 90 रोज़ के लिए आया है। उन्होंने कहा जी 1992 में भी KPK में 5 माह से ज़्यादा निगरान सेटअप रहा था। तो उसने कहा जी माजी में भी हो चुका है, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो माजी में ना हुआ। नहीं, माजी में तो मुल्क में आइन भी तबाह हो चुका है ना, तो अब भी यही हो रहा है, वो भी कर लेते हैं। वही हो रहा है। माजी में तो मुल्क भी टूट चुका है, वो आप उसी तरफ लेके जा रहे हैं। माजी में तो बहुत कुछ हो चुका है। माजी में यहाँ पर वजीर आजम कत्ल हो चुके हैं, यहाँ पर जो है बहुत कुछ हो चुका है। माजी की बात नहीं करें, बात करें आईने पाकिस्तान की, अगर उसको बिलीव करते हैं आप अगर माजी में चीजें बहुत गलत भी हुई है, LFO नहीं आया था माजी में। जी, NRO दिए जाते रहे, बहुत कुछ होता रहा है। अच्छा अरसलान, ये बताइए कि इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें इमरान खान साहब का गुज़िश्ता रोज़ का ये बयान कि मुझे जो मुर्तज़ा भुट्टो की तरह मार दिया जाएगा, ख़तरा है उनको बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने 2 नाम भी लिए, IG पंजाब और IG इस्लामाबाद। उसके बाद अब ये पंजाब हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि जनाब एक तरफ तो इमरान खान साहब पुलिस को इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम ही से सिक्योरिटी भी मांग रहे हैं। देखें, वो उनकी वो जाती पुलिस की पूरी टीम नहीं है। पुलिस एक फोर्स होती है, किसी अफसर की कोई जाती मुलाजमीन नहीं होते। हम किसी पुलिस के वो अफसर के से जाती चीज नहीं मांग रहे, उसकी जेब से सारा पूरा इदारा नहीं चल रहा। टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर के ऊपर खर्च होता है, और वो सिक्योरिटी उनको बाय रूल उनको वो देना लाजमी है। एक्स प्राइम मिनिस्टर के होते हुए अगर वो नहीं भी देना चाहते, फिर अपने तौर पर हमें बता के ना हम करें। ये कौन सी बात है कि जी हमसे मांग नहीं रहे हम आपसे भाईजान कुछ। ये आप सब जो है मुलाजमीन है, आप सब जो है टैक्स पेयर के सरकारी मुलाजमीन है, आवाम की तनख्वाहों पे पलने वाले लोग हैं। आप टैक्स देते तो आप लोगों की तनख्वाहें निकलती हैं। तो ये जो रवैया है इसका बाकी इदारों का, ये समझते हैं कि जी हम रियाया है अवाम, जो सियासी अगर लोग हैं तो वो हैं अवाम के वोटों से बनने वाले वज़ीर आज़म है, अवाम के वोटों से बनने वाले MNA MP सेनेटर है। ये इस तरह की बात करके ये क्या दिखाया होता है कि ये वो बदतमीजी साम्राज्य का दौर चल रहा है कि जी पुलिस जो है वो इस पुलिस स्टेट नहीं है पाकिस्तान में, अभी बनने की पूरी कोशिश कर नहीं है। इमरान खान साहब जब बात कर रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला भी हुआ, क्या बेनजीर साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ था उन्होंने उसके बाद भी लेटर लिख के बताया नहीं था कि मेरी जान को खतरा है, उस वक्त भी इग्नोर किया गया था। और फिर हमने देखा था क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ पूरे मुल्क को, पूरे कौम को, क्या हुआ उसके बाद कितना इंतजार पैदा। अगर ये चाहते हैं इलेक्शन को डिले करा के वही रिपीट कराना कि जी बेनजीर साहिबा शहीद हो गई, उसके बाद इलेक्शन आगे चलेगा, क्या आगे चाह रहे हैं? नहीं, अल्लाह ताला ना चाहे ऐसा। लेकिन बहरहाल आखिरी सवाल अरसलान, ये कि इस वक्त जो सिचुएशन है, इलेक्शन मुलतवी कर दी है, 8 अक्टूबर की बात आ गई, तो आपकी पार्टी इसको चैलेंज करेगी अदालतों में? अब अदालतों में सारे मामलात होंगे, हल फैसले वहीं होंगे? देखें, लग तो ये रहा है कि इन्होंने ठान लिया है कि किसी अदालत को नहीं मानते, क्योंकि अदालत के फैसले के बाद ये डेट दी गई थी। अब हमारे जाने की जरूरत बनती नहीं, वैसे मेरी राय में अब तो अदालत को खुद नोटिस लेना चाहिए कि उनका हुक्म था, उनके हुक्म के तहत यह हुआ था। अगर अदालत अपने फैसले को मनवाने में आगे नहीं आती तो फिर हमारी क्या बात है? एक जमात की हमारी वजह क्या है? आईने पाकिस्तान के हिसाब से अदालत का दायरा मौजूद है। अच्छा ठीक है, 100 वोटों अगर अदालत नहीं लेती तो अरसलान आप लोग क्या सड़कों पर होंगे, खुदा न खास्ता खाना जंगी की तरफ हालात में चले जाए? देखिए वो हम करेंगे, बट इस वक्त तो मेरी राय ये है, पार्टी हमारी फैसला इस पे कर रही है, इस पे करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अदालत को खुद देखना पड़ेगा इस मामले को, क्योंकि फैसला उनका है। और कभी भी हमें बताने की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए कि अदालत उज़्मा या अदालत आलिया को कि जी आपके फैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है, हमें नहीं बताना चाहिए, अदालत को खुद पता है, खुद देखना चाहिए, तमाम फैसले करने चाहिए, लेना चाहिए इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका।